यूक्रेन के कई इलाकों में हमला तेज कर दिया है, तो वहीं यूक्रेन की जनता रूस के जंगी जहाज मॉस्को को डुबा देने का जश्न मना रही है। इस जहाज को पिछले हफ्ते यूक्रेन ने हवाई हमले करके डुबोने का दावा किया था और इसी जीत का जश्न मनाने के लिए यूक्रेन के पोस्टल विभाग ने एक डाक टिकट जारी कर दिया था। टिकट खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मॉस्को को काला सागर में यूक्रेन ने डुबो दिया, उस पर हमला किया मिसाइल से, नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन का दावा है। और उसके बाद यूक्रेन ने एक डाक टिकट जारी किया जिसको लेने के लिए देखिए पोस्ट ऑफिस के सामने कितनी भीड़ है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा गर्व का विषय है यूक्रेन की सेना के लिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबी लाइन दिखेगी आपको, लॉन्ग क्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोग इतनी ठंडक में यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जो अंदर से यानी डाक टिकट लेकर के मॉस्को पर डाक टिकट रिलीज कर दिया यूक्रेन ने अपनी आर्मी के समर्थन में, अपनी आर्मी के शौर्य गाथा को दिखाते हुए। और ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लोग टिकट लेके आ रहे हैं डाक टिकट, वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। देखिए ये इनके हाथ में देखिए ये डाक टिकट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यूक्रेन का एक सैनिक है और पीछे मॉस्को की तस्वीर है, यानी डाक टिकट मॉस्को का जारी कर दिया गया है। यहाँ किस तरह से यूक्रेन की सेना के शौर्य को दिखाते हुए डाक टिकट जारी कर दिया यूक्रेन ने। और ये दिखाता है कि देश के लिए जो लोग कुछ कर गुजरते हैं उनके सम्मान में किस तरह से यूक्रेन अपने लोगों के साथ खड़ा है। ये हमारी भाषा तो नहीं समझते, न इनकी भाषा मैं समझ पाता हूं क्योंकि ये यूक्रेनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एक गर्व का क्षण है यूक्रेनियन के लिए। और इसलिए ये सारे लोग इकट्ठा होकर के और पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मॉस्को को डुबोने वाली जो घटना थी उसका डाक टिकट खरीद सकें और हमेशा के लिए अपने पास रख सकें, जो यूक्रेन की सेना के शौर्य की एक गाथा कहता हो। और उस इतिहास का हिस्सा ये लोग बनना चाहते हैं जो यूक्रेन के युद्ध के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जब काला सागर में रूस के बड़े युद्धपोत मॉस्को को यूक्रेन की सेना ने डुबो दिया। इस युद्ध में रूसी सेना की पहचान बन चुके जेड सिंबल को पुतिन के सैनिकों ने अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से हटाना शुरू कर दिया। जंग की शुरुआत से ही रूस अपने टैंकों और ट्रकों पर इस खास कोड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पुतिन की सेना ने अब धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। खबर है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस एक खास रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है। बताया गया कि वहां के कई इलाकों में जारी जंग के बीच रूसी टैंकों पर पहले से लिखे जेड सिंबल मिटा दिए गए। बाद में रूस के कई टैंकों पर जानबूझकर यूक्रेन का झंडा लगाया गया ताकि जेलेंस्की के सैनिकों को चकमा दिया जा सके और फिर मौका पाकर उन पर घातक हमला किया जा सके। 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से रूस की सैन्य गाड़ियों पर जेड का निशान देखा गया। माना गया कि रूस ने अपने टैंकों और ट्रकों की पहचान के लिए ही ऐसा किया था। यूक्रेन में जारी अब तक के जंग में रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के कई शहरों को लगातार तबाह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि उनका देश रूस की इस आक्रामकता के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के मरिनका से भी रूसी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने मरिनका पर फिर से कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन ने इस बीच रूस की कई गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों को झटका देने वाली पुतिन की स्कीम के मास्टरमाइंड की परिवार समेत मौत हो गई। मरने वाले इन लोगों में व्लादिस्लाव अवाएव के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। और इन तीनों के शव मॉस्को में उनके घर से बरामद हुए, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि व्लादिस्लाव कोई आम नागरिक नहीं थे। उन्होंने लंबे समय तक पुतिन प्रशासन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। साथ ही वो रूस के निजी बैंक गाज़प्रोम में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। पर जैसे ही उनके परिवार की संदिग्ध हालात में मौत की खबर आई, हर कोई हैरान रह गया। बताया गया कि इनकी मौत फायरिंग से हुई। हालांकि ये गोली किसने चलाई ये अभी तक साफ नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी व्लादिस्लाव की दूसरी बेटी ने ही पुलिस को दी। उसका कहना है कि वो कहीं गई हुई थी और जब वो लौटी तो उसने अपने पिता के हाथ में पिस्तौल देखी। पुलिस निजी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी जांच कर रही। व्लादिस्लाव रूस के बड़े कारोबारी भी थे और वो पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन को एक फॉर्मूला दिया था। इसमें दूसरे देशों को गैस लेने के लिए रूस की करेंसी रूबल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। वहीं उत्तरी यूक्रेन में जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से पिछले महीने के आखिर में रूस की सेना भाग खड़ी हुई थी, यूक्रेन ने उसकी कुछ तस्वीरें जारी करके वहां रूस के मचाए
उत्पात के सबूत पेश करने की कोशिश की। तस्वीरों में चेर्नोबिल प्लांट के इलाके में जगह जगह गहरी नालियां और गड्ढे खुदे हुए नजर आए। जब बंद पड़ा चेर्नोबिल प्लांट रूस की सेना के कब्जे में था, तब यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सैनिक वहां के उस इलाके में नालियां खोद रहे हैं जहां रेडिएशन का स्तर सबसे ज्यादा है। इसी के बाद खबरें आई थी कि रूस के सैनिकों के शरीर में खतरनाक रेडिएशन फैल गया है और फिर रूस ने परमाणु प्लांट को दोबारा यूक्रेन को सौंप भी दिया था। यूक्रेन पर हमला बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को ही रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन 1 महीने बाद वो वहां से निकल गया। यूक्रेन की सेना के साथ एक शादीशुदा जोड़ा रूसी फौज से लोहा लेने के लिए जंग के मैदान में उतर गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मैदान में दोनों ऑटोमेटिक गन के साथ नजर आए। पति ने बंदूक थामने का जिम्मा उठाया तो वहीं पत्नी उसमें गोलियां भरती दिखी, जिसके बाद वो सामने टारगेट पर निशाना लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि शादीशुदा जोड़ा रूसी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहा है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वो यूक्रेन की फौज की वर्दी में हथियारों के साथ दिखाई दिए। बताया गया कि दोनों यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस में तैनात हैं, जिसका काम युद्ध के दौरान स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देकर सीमा की रक्षा करना होता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति इसके चीफ होते हैं और सभी ऑपरेशन पर उनकी नजर होती है। कुछ दिन पहले स्टीफन और इरीना की शादी हुई थी, लेकिन देश पर संकट आया तो उन्होंने सबसे पहले सैनिकों के साथ खड़े होने का फैसला किया। रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका रूस पर और पाबंदियां लगा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन तेल के फील्ड में रूस को बड़ा झटका देने की